सियासी मैदान से खबर। हुकूमत साजी में ताखीर की वजह नून लीग की डायलॉग कमेटी की गैर संजीदगी है। नुकसान पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि मुल्क और जमहूरियत को हो रहा है। नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट अपनी शराइत पर देंगे। बिलावल भुट्टो ने यह ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत साजी में ताखीर से सियासी इस्तेहकाम और इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत पर सवालात उठ रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इत्तफाकी राय करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने यह मशवरा दिया। पीपी चेयरमैन एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों के सवाल पर बरहम हो गए। कहा, इल्जाम लगाने से पहले सबूत पेश करें। अगर मौलाना या कोई और बात करता है तो इनसे पूछें। अगर मुलाकात हुई भी तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन पर बात की या सौदेबाजी की? जो सियासी जमातें हैं उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके, अपना वफाक को बचा सके। जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे सवालात उठ रहे हैं, लेजिटिमेसी इलेक्शन प्रोसेस पे सवालात उठ रहे हैं। ये जो डिले हुआ है ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फायदा में होगा। इस स्टेज पे जो सदर साहब अब कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जिससे मैं नाराज हूँ। आप समेत तमाम सियासतदान उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं। अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मार्शाल्लाह लगा तो दमादम मस्कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीडिया को जवाब। कहा, इसहाक डार को वजीर खजाना लगाना नून लीग का अपना फैसला होगा। हम वफाकी काबीना में वजारतें नहीं ले रहे। जिनको मैंडेट मिला है उनकी अपनी मर्जी है। फैसला होगा ना, मैं जिसका मैंडेट है उनका मर्जी है। जबकि कमर जमान कायरा का कहना है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात में कोई बड़ा डेडलॉक नहीं, छोटे मसाइल हैं, हल हो जाएंगे। और नून लीग की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है मुख्तलिफ इजलास में ताहाल कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। किस चीज़ पे डेडलॉक है? लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं है, छोटा मोटा होता है चीज़ें जब डिटेल डिस्कस हो रही होती हैं। अभी बहुत दिन है, 29 तारीख को जाके हलफ होना है। ये मीडिया को बहुत जल्दी हो गई है। ऐसी कोई जल्दी वाला माहौल नहीं है। पर उम्मीद है सर कि हो जाएगा। इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ के माबैन मुज़ाकरात के 5 दौर हुए हैं जो बेनतीजा ख़त्म हुए हैं। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान बातचीत का 6ठा दौर आज होगा। ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं और आज की बातचीत से क्या उम्मीदें हैं, जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, 6ठी बैठक आज होने वाली है। रहनुमाओं की मुलाकात ये कब होगी और क्या उम्मीद की जा रही है आज की इस बैठक से? जी फवाद, अभी तक दोनों जानिब से जो है जो हमने चेक किया है उनकी तरफ से अभी तक टाइम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज दोबारा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो राब्ता कमेटी है वो दोबारा बैठेंगी और उसका मकसद ये है कि हुकूमत साजी का मरहला जो है और शराकत इक़्तिदार उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदे तो मांग रही है लेकिन वफाकी काबीना में ना आने पर बजिद है और मुस्लिम लीग नून की भी ये ख्वाहिश है कि अगर हुकूमत में आना है तो मुकम्मल तौर पर आया जाए। यानी आपने अगर आइनी ओहदे लेने तो उसके साथ साथ आपको काबीना का हिस्सा भी बनना पड़ेगा और ये सबसे अहम मामला है। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि बलोचिस्तान हुकूमत उनको दी जाए और साथ ही साथ पंजाब में गवर्नर और स्पीकर जो है वो भी पीपल्स पार्टी का हो। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि नेशनल असम्बली में जो है वो स्पीकरशिप का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जा सकता है। इसी तरह सदर का ओहदा जो है वो भी पीपल्स पार्टी को देने के ऊपर मुस्लिम लीग नून राजी है। और अभी बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर डेडलॉक है, जिसको पेशरफ्त कहा जा रहा है दोनों जानिब से। यकीनी तौर पर वो पेशरफ्त नहीं है, वो डेडलॉक है क्योंकि अभी तक किसी एक नुक्ते के ऊपर फाइनल नहीं हुए हैं। जो डेलिब्रेशंस हुई थी, जो कि सिफारिशात तैयार की गई हैं, उससे अपनी अपनी क़यादत को जो है वो दोनों जानिब से बता दिया गया। और आज शाम को ये बताया गया कि नवाज शरीफ जब छांगला गली से वापस मरी आएंगे तो जो मुस्लिम लीग नून की कमेटी के सरबराह इसहाक डार
उन्होंने मरी जाने और वहाँ पर नवाज शरीफ से मुलाकात में वो अब तक की जो बातचीत हुई है, गुफ्तशुनीद हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, उस हवाले से लीडरशिप को आगाह करेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी अपनी क़यादत को आगाह कर दिया। तो अब एक बार बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नवाज शरीफ को दिल बड़ा करके पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा की पेशकश करनी चाहिए और खुद सरबराह मुमलिकत बने। तहरीक इंसाफ को भी सिस्टम में शामिल किया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का मशवरा। ऐवान बाला में खिताब करते हुए बोले, अगर 3 सियासी जमातों ने मिलकर फैसला ना किया तो फिर GHQ फैसला करेगा। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों के लिए आम मुआफी का मुतालबा भी कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाएं या 3 पार्टीज मिलकर कोई कोalition बनाए। मैं समझता हूं कि सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GHQ, फिर वो फैसला करेंगे। स्वैगर स्टिक लेके आएगा बंदा वर्दी में, कहेगा अच्छा जी सिट डाउन, डू दिस डू दैट। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब, वो इनिशिएटिव ले, हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। हमने TTP से तो बात कर ली जाके काबुल में, दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे, BLA को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो। तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, सियासी कायदीन हैं, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। सियासत मैदान में नहीं ऐवान में होगी। PTI मौलाना के साथ बैठ सकती है तो दीगर के साथ क्यों नहीं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, ऐवान को बचाने के लिए 2 जमातों को मिलना होगा। पंजाब में धांधली हुई, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए? कहा गया कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर ये बाहर आए और इलेक्शन लड़े। ये बातें हम भूल गए हैं। उस वक्त सब ठीक था, जायज था, कोई एहतजाज की आवाज नहीं उठती थी। जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। उस वक्त हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। आप भी इस निज़ाम को बचाने के लिए, इस निज़ाम के दिफा के लिए आगे बढ़े। जब आप मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जा सकते हैं, जिनके बारे में आपकी राय ढकी छुपी नहीं है, जिनको आपने पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजा और एक आलम दीन को रुस्वा किया, तमस्खर उड़ाया जलसों में, उसके घर कूचा रकीब में सर के बाल आप जा सकते हैं। किस लिए कि आओ हमारे साथ एहतजाज करो। तो आप इन जमातों के साथ क्यों नहीं बैठते? इनके साथ बैठें जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखती हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर अगर मिल जाएं तो 2/3 अक्सरियत बनती है, उनसे भी बात कर ले। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन चोरीशुदा मैंडेट वापस दिलवाए। अवामी मैंडेट के खिलाफ हुकूमत बनाने की कोशिश हुई तो मुल्क में एनार्की फैलेगी। डर है सूरत हाल कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। खौफ की दीवारें तोड़ते हुए 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, मैंडेट दिया अपना और एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। लेकिन बदकिस्मती से प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई और वोट्स तब्दील करके जो हारने वाले कैंडिडेट्स थे उनको जिता दिया गया। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है सर, और ये है जुल्म जमहूरियत के साथ। और अगर आप तारीख देखें तो जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है और रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की गई है तो एनार्की है। मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है कि ये चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। अगर ये मैंडेट वापस ना लिया गया, आज आप कोशिश कर लेंगे कि एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, लोगों का मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम रहेगी। मैं कहता हूं क्यों नहीं, जो अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है बनाने दें उसको हुकूमत, आने दें उसको, चलाने दें, उसके पीछे लोगों का इत्मीनान होगा। और अगर ये इत्मीनान नहीं होगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा। मैं कहता हूं सर आज ही रेजोल्यूशन पास करें, आज ही हम सब मिलके, क्योंकि हम मुहाफिज हैं जमहूरियत के, आज ही हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, सामने बुलाएं और उनको कहें कि जो मैंडेट है जो चोरी किया गया वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनार्की होगी खुदा न खास्ता।